दोस्तों ज्योग्राफी के इस सेक्शन में आज एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आप देखेंगे प्रीलिम्स में 2011-2026 में इस सेक्शन से यानी विश्व के जलवायु प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएससी सीडीएस की बात हो, यूपीपीएस प्रीलिम्स की बात हो, सारे से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम का 2011 से 2026 तक का हम कवर करेंगे। तो देखिए, ये वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन का एक चार्ट है। इसमें देखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ से साउथ क्रम में आपने इसकी विशेषता पढ़ी होगी। इसी चार्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक विशेषता दी रहती है जो आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अगर पूछा है इसमें, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षावन को काट दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। अगर वहीं इंग्लिश में देखेंगे, इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। कारण बताना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मतलब होता है साल के जो है आप देखेंगे 12 महीना वहाँ पर हरियाली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है वहाँ पर कुछ महीने आपको देखेंगे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब बताना कारण। ऑप्शन ए दिया है वर्षा वन में मृदा पोषक तत्वों का अभाव होता है। ऑप्शन बी दिया वर्षा वन में वृक्षों के जो बढ़ने की क्षमता होती है बहुत कम होती है। ऑप्शन सी वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती हैं। ऑप्शन डी जो विदेशी जातियाँ हैं वर्षा वन की उर्वरता मृदा पर अतिक्रमण करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें देखेंगे उसके सॉइल में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, इसलिए जो है वो डिसिडियस फॉरेस्ट की अपेक्षा बढ़ नहीं सकते उतनी जल्दी। देखेंगे वर्षा वन में जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अब उसके कारण को देख लेते हैं। तो वर्षा वन में जो क्या होता है, मृदा में जो पोषक तत्व उसकी कमी हो जाती है। कारण क्या होता है, वहाँ पर निक्षालन देखने को मिलता है। तीव्र बारिश होती है हर साल साल भर, तो पोषक तत्व नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तेज़ धूप होने के कारण जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो भी आप देखेंगे कम देखने को मिलेगी। लेकिन वह डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, पर्णपाती वनों में देखेंगे जो पेड़ होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्नी गिराते हैं, और इसलिए मिट्टी की एक ह्यूमस की एक मोटी परत आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहीं जब वर्षा वन की बात करेंगे वो वहाँ पर लीचिंग की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पर सॉइल का विकास यानी एक समृद्ध सॉइल नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पर पेड़ों का शीघ्र विकास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें।